हेलो एवरीवन। यार आज हम दोनों के लिए तो बहुत स्पेशल दिन है। तो यार हमने यही सोचा कि जो उनकी लाइफ की इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ एकदम ऐसी मज़ेदार है ना, और कुछ ऐसी कि यार जिससे हम रोज़ इंस्पायर होते हैं। मतलब अगर कोई मेरे से पूछे और सारांश सर से पूछे तो हम एक ही आवाज़ में आंसर देंगे कि यार वो हमारे आइडल हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ मेरे दोस्तों से भी कि अगर उनके जैसा 10% भी मैं बन गया ना तो मतलब फोड़ दूंगा एक्चुअली। और वो इतना मुश्किल है क्योंकि उनका 100% रोज चेंज होता है। वो रोज खुद को इतना अपग्रेड करते रहते हैं कि उनके पीछे पीछे भागने में ही जिंदगी की पूरी लर्निंग हो जाती है। तो चलो चालू करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आज हम उनके बारे में बताएंगे, और ये हमारे लिए भी बहुत एक बड़ी बात है कि आज हमको ऐसा कुछ करने का मौका मिल रहा है कि अपने पापा के बारे में हम अच्छी चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं। एकदम ड्रीम कम ट्रू है। ठीक है, तो यार देखो, एक तो वो दुनिया के बेस्ट फादर है, मतलब बाय फार एकदम बेस्ट पापा है। ठीक है, जैसे मैं सारांश सर को माइक दूंगा, मतलब एक जो उनका ट्रेट है ना कि वो हमेशा मेरे को पुश करते रहते हैं। उनकी जिंदगी में ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। कुछ एक एग्जांपल देखो, आपको सारांश सर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा इस चीज़ के। मतलब जैसा प्रतीक सर ने बोला ना कि मेरे भी आइडियल वही हैं कि यार उनके जैसा बनना है। मतलब एज अ फादर बात करें तो देखो, सबके फादर जो होते हैं वो लविंग नेचर, वो सब चीज़ बिल्कुल होती है। बिल्कुल सही बात है, सबके पापा अपने सबको बेस्ट फादर लगते हैं। हमको जो एक आप उस चीज़ों को जब रियलाइज़ करते हैं ना यार, बचपन में जैसे परवरिश हुई हमारी, मतलब इतने मोटिवेटिंग तरीके से, इतने मतलब कभी भी इनकरेजिंग तरीके से, मतलब हर चीज़ को अप्रोच इनकरेजमेंट की तरह से करना है। किसी भी चीज़ में उन्होंने हमको मना नहीं करा, किसी भी सही चीज़ को करने में कभी मना नहीं करा, गलत चीज़ पे टोकते भी थे। मतलब उनकी जो सिखाने का तरीका होता था ना वो इतना यूनिक होता था। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि यार जब मुझे साइकिल सिखानी थी ना, तो जनरली क्या होता है कि वो साइकिल में पीछे 2 टायर लगा देते हैं एक्स्ट्रा, उससे बच्चा सीखता है। मुझे उन्होंने यार फर्स्ट डे से जो है ना, मतलब स्लोप पे ले जाके साइकिल, तो कोई पीछे वो 2 टायर के नहीं, उस पे ले जाके स्लोप पे ले जाके सिखाया सीधे। इतनी फास्ट लर्निंग हुई ना, मतलब 3-4-5 दिन के अंदर में तो साइकिल की बैलेंसिंग वगैरह आ गई थी। स्विमिंग भी देखे ना अगर, तो प्रतीक सर और मेरे को दोनों को स्विमिंग इस तरह से सिखाई कि फ्लोट्स वगैरह के साथ नहीं। मतलब पहले के ज़माने में मैं आपसे, मतलब 20 साल के पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि साड़ी बांध कर वो नदी में, मतलब स्विमिंग पूल में, नदी में उनके फ्रेंड्स के साथ में वो स्विमिंग भी करने आते थे तो हमको भी ले आते थे। नदी में साड़ी बांध कर, रस्सी बांध के फेंक देते थे कि तैरना सीखो। डेफिनेटली बचाने के लिए वो रहते थे वहाँ पर, उसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन जो तरीका रहा है ना लर्निंग का, एकदम रियलिस्टिक लर्निंग और इनकरेजिंग एकदम। मतलब मैं तो यार, जैसे मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था जेई में, ठीक है, एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला यार तू सेफ खेल ले, चल अपन तो कॉलेज ले लेते हैं। बहुत आसान तरीका था। उन्होंने बोला भाई तूने जेई का सपना देखा था ना, तेरे को आईआईटी में जाना है ना, तो एक बार में नहीं हुआ तो छोड़ देगा क्या। मतलब कितना क्लियर कट थिंकिंग है भाई। अगर सपने देखे तो उसके पीछे भागने जितना दम भी रखो। पूरा उन्होंने ऐसे मेरे को घुमाने लेके चले गए 6-7 दिन के लिए, ताकि वहां पे माइंड क्लियर कर सके। क्योंकि क्या ट्रिपल ई में तो ठीक रैंक थी, कॉलेज मिल जाता ठीक ठाक सा, पर उन्हें बोला कहाँ जाने का सपना देखा था। मैंने बोला आईआईटी बॉम्बे। क्या वहां जा रहा है क्या? मैंने बोला नहीं। तो फिर मेहनत क्यों नहीं करना चाहता? एकदम जिंदगी में फंडे क्लियर हो गए और मेहनत करी, ये क्लियर था। मतलब ऐसे गारंटी नहीं होती है कि अगले साल जेई में फोड़ ही देंगे, पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एकदम ऐसे फोड़ के सिखाया। इसके अलावा भी यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कॉलेज में प्लेसमेंट ईयर आया, लग गई थी नौकरी 3rd ईयर के बाद ही। सिर्फ उन्होंने ये पूछा तेरा क्या मन है? मैंने बोला कि 2 मन है मेरे, एक तो टेनिस खेलने का मन है और दूसरा जो है कि भाई मैं कुछ एजुकेशन सेक्टर में करना चाहता हूँ। बहुत क्लियर कट था। उन्होंने तेरे को जो मर्जी कर, तेरे को टेनिस खेलना है, जा तेरा एकेडमी में मैं एडमिशन करा देता हूँ, वहां जाके सीख और फोड़ के आ, या एजुकेशन कर ले। सो बेसिकली मतलब कि उनके बच्चे दिल से क्या चाहते हैं ये हमेशा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है एज कंपेयर टू भेड़ चाल क्या है, एज सच नॉर्म क्या है जमाने का। मतलब ये एकदम क्लियर कट है जो दिल, और ये उनकी लाइफ में भी वो होता है। जैसे कुछ एक इंसिडेंट्स आपको बताते हैं। भाई सर वो जापान वाला इंसिडेंट्स आप बताओ कि मतलब अपने दिल की सुनो यार, उसको फॉलो करो, उस चीज़ को हमेशा इनकरेज करें। जैसे प्रतीक सर ने बोला ना, जब मेरे को ध्यान है, जब प्रतीक का सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो एक बार भी, एक मेरे को याद है कि एक नेगेटिव बात भी नहीं निकली थी यार तूने क्या करा, मतलब तेरे को पढ़ना नहीं आता, ये करना नहीं आता है। 2 साल के दौरान पे कभी प्रिपरेशन प्रतीक सर की ऊपर नीचे भी हुई थी ना, कभी भी आज तक नेगेटिव वर्ड नहीं निकले कि तेरा हो ही नहीं सकता है, या ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। ऑलवेज पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग। मतलब वो इतना सेल्फ बिलीफ उन्होंने अपने बच्चों में पुट किया यार, उससे हमारे अंदर वो सेल्फ बिलीफ है। ये जो हमारा सेल्फ बिलीफ है हमारा है ही नहीं, ये उनका है।
एग्जैक्टली। मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सही बता रहा हूँ मैं, बेसिक ही आता है यार, तूने यार देख इतना पैसा लगाया था सब बर्बाद कर दिया यार, ये कर दिया तेरे दोस्त का। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यार बेटा बस हमने एक बार गलती देख लेना और लग जा तू, तो मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे। ये उनका बहुत ऐसे पेट स्टेटमेंट है, मैं खड़ा हूं ना तेरे पीछे, तू क्यों डर रहा है, तू तो कर, है ना। तो वो मैं जापान की सर से बोला था कि उनके जो सर की, अब जैसे मैं बताऊं कि जो एनके सर हैं, कॉलेज के बाद में आप सोच के देखो, आज से 25-30 साल से ज़्यादा हो गए उस बात को, तब कॉलेज के बाद उनको जापान की एक कंपनी ने ऑफ़र किया था कि आप जापान आ जाओ, लेकिन उनके कोर वैल्यूज़ जो हैं कि नहीं मुझे परिवार के साथ में रहना है। उस ज़माने में उन्होंने शुरू से कोटा में, बाय बर्थ हम कोटा से ही हैं, तो उस ज़माने में भी उन्होंने जापान की नौकरी छोड़ के कि नहीं मुझे मेरे माता पिता के साथ में रहना है, उन्होंने जापान की नौकरी ठुकरा दी। इतनी सारी इंडस्ट्रीज से उनके पास में जॉब ऑफर्स थे, वो सब ठुकरा के नहीं मेरे को कोटा में ही रहना है और यहीं पर ही कुछ करना है। मतलब जो सर ने बताया ना, मन की बात करना होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं बेंगलोर में था, वहाँ 3 साल मैंने जब जॉब करी थी, तो मेरा IIM में भी सिलेक्शन हो गया था। अब 2 चॉइस थी कि यार, और एक तरह से टीचिंग का पैशन भी बुला रहा था, तो मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था यार कि मैं IIM में जाऊँ कि टीचिंग का पैशन जाऊँ। वो एक तो होता है ना यार, IIM जैसी चीज़ मतलब एक बुला रही है आपको, सिलेक्शन वलेक्शन सब हो गया। तो फिर मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ, मेरा मन टीचिंग का है, लेकिन अब IIM में सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से कैट क्रैक होता है लोगों का। कैट क्रैक करने के बाद में, सब करने के बाद में IIM छोड़ दूँ क्या? तो पापा ने कहा छोड़ दे, तेरा मन है ना टीचिंग करने का, तेरे को लग रहा है कि 2 साल तू टीचिंग में ज़्यादा बेटर करेगा, अपने पैशन को फॉलो करना है, टीचिंग कर। और मैं कोटा आ गया मैं भी। मतलब ये जो इनकरेजमेंट मिला ना, वही लाइन कि यार तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाएगा, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूँ, वो जो एटीट्यूड है ना, उसने हमें सब काम करने के लिए मतलब इतनी हेल्प करी ना चीज़ों को। फैमिली मैन की तरह से अगर देखें यार, मतलब जो एनके सर के पापा हैं, जो मेरे दादाजी, हम दोनों के दादाजी जो हैं, आज तक हमने, लिटरली बता रहा हूँ, आज तक एक बार भी ऊंची आवाज़ में तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, मतलब डिसरेस्पेक्ट का इतना सा भी कण हमको नहीं दिखा। मतलब कि जो आइडियल सन जो है ना यार, आइडियल सन जो होते हैं, मतलब मैंने आज तक ऐसा बेटे नहीं देखे एनके सर जैसे। मतलब फादर के साथ में इतने रेस्पेक्ट के साथ में एक इंसिडेंस भी आज तक 30 साल में नहीं आया है जो कि, और ना ही मम्मी के साथ में उन्होंने डिस्रेस्पेक्ट के साथ करी हो बात। इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब उनके लिए जान भी नौछावर है। और हम उनका 10% भी कर लेना यार, बहुत 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 धन्य मानेंगे अपने आप को, सीरियसली। मतलब आप फैमिली मैन की तरह से देखो तो एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ हमारे फादर, मतलब जो परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो है। मतलब उनकी लाइफ में फंडे एकदम क्लियर हैं कि यार एनके गुप्ता जो भी हैं वो उनके पेरेंट्स के कारण है। मतलब हमको उन्होंने एक ही बात ये सिखाई है कि भाई जिन्होंने तुमको बनाया है, जिन्होंने तुमको कुछ करने लायक, कुछ हासिल करने लायक बनाया है, उनके सामने तो आप कुछ बोल दो, ये तो मतलब होना ही नहीं चाहिए ना आइडियली। मतलब जिसके आपके ऊपर इतने एहसान है, एहसान तो नहीं, वो तो मम्मी पापा का प्यार होता है, पर यार जो इतना ज्यादा आपके लिए सैक्रिफाइस करके बैठे हैं, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस करता है, हमको नहीं दिखता। भाई अभी क्या है, हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची है, सारा आंसर ज्यादा रिलेट करेंगे, और वो हमारे घर में ही है, तो उसको देख के वैसी फीलिंग आती है कि यार इस पे तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा नेचुरली। वो ऐसे बच्चे थोड़े ना बोलते हैं, पर तो वो जो सैक्रिफाइस है, उतना सब कुछ करने के बाद हमारी ये बेसिक वैल्यू ही है कि यार हम अपने बड़ों से कभी भी डिसरिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करें। और उन्हें ये भी बात सिखाई कि यार हो सकता है बड़े गलत हों, क्योंकि भगवान तो कोई होता नहीं है, पर गलती का मतलब लड़ना नहीं होता ना, आप प्यार से बैठ के बात करके उस चीज़ को सुलझाओ। तो यार फैमिली मैन की तरह से तो मतलब किसी के भी हमारे क्लोज फैमिली में दिक्कत आती है ना, तो अगर वो किसी के मामा हैं तो मामा के पास आया जाता है, किसी के नरेंद्र भाई साहब हैं तो नरेंद्र भाई साहब के पास आया जाता है, पापा हैं तो हमारे तो बहुत सिंपल सा है यार कि पापा देखो ये हमसे नहीं हो रहा, अब ये आप संभालो, आप तो कर ही लोगे, वैसी वाली बात हो जाती है। तो मतलब बहुत जो एकदम क्रिस्टल क्लियर डिसीजन मेकिंग होती है ना लाइफ में, फंडे क्लियर होते हैं ना जब किसी आदमी की, तो वो ऐसे चमक जाता है फैमिली मैन और सब कुछ। मतलब भाई ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, आज तो हम सारे शेयर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो पूरा दिन निकल जाएगा, है ना, पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब भाई जैसे 1-2 चीजें और है जो एनके गुप्ता सर की, एक तो मैथ्स के टीचर है ना, और ऐसे मैथ्स के टीचर, इसमें तो सब लोग अग्री करेंगे भाई, सब जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं अभी, वो उनके एकदम ऐसे वो होता है एकदम ऐसे दिल खुश हो जाएगा कि सर हाँ ये आप एक बात सही कह रहे हो। मैं अपना छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मैं 9th क्लास में था। अब 9th क्लास के बच्चे को मैथ्स की तरफ कैसे ओरिएंट किया जाए, तो वो क्या करते थे, एसेलोनी और हॉलैंड नाइट,
ऐसे लोनी के 2 सवाल मार करके ले जाते थे, यार ये करके बता यार तेरा दिमाग है ना सनी बहुत शानदार चलता है, मेरा घर का नाम वो है, तो तू तो ये कर ही देगा। मतलब अभी भी उन्होंने मेरे को चैलेंज किया, पर इतने प्रेम पूर्वक तरीके से कि मेरे को मैथ्स कभी वैसी लगी नहीं कि यार बहुत ऐसी कोई बड़ी चीज़ है या कैलकुलेशन होगी। छोटे पैकेट्स में उन्होंने हमको मैथ सिखा दिया ऐसे ऐसे करके। और वो फील, मतलब एक स्ट्रेट लाइन वाला उन्होंने पता नहीं कब से कितने बच्चों को स्ट्रेट लाइन का सिखाया, आपको सारा आंसर और डिटेल में बताएंगे वो चीज़। मतलब जब मैं 11-12 में था ना, जब जेई की तैयारी चली थी, तो यार एक तो यार मेरे को मैथ्स से कभी डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरे को मैथ्स सीरियसली बता रहा हूँ पापा ने पढ़ाई है, इनके गुप्ता सर जो आपके हैं उन्होंने पढ़ाई है। मैथ्स को जो कहते हैं ना फील दिला के जो पढ़ाने वाली चीज़ होती है ना, मतलब जब उन्होंने मेरे को स्ट्रेट लाइन पढ़ाई ना, मतलब y = mx + c जो वो चीज़ थी वो विजुलाइज हो गई कि वो मतलब स्लोप क्या चीज़ होती है, मतलब कि इतने रुपए में इतनी चीज़, इतने रुपए में इतनी चीज़, कुछ नहीं है बस स्ट्रेट लाइन है। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे आते थे यार, ये कोई मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं है सच, ये जनरल लाइफ के कॉन्सेप्ट बस वो मैथ्स में आ रहे हैं। तो जिस पैशन के साथ में वो मैथ्स पढ़ाते हैं ना, मतलब मैंने भी एलन में पढ़ाया है और जब पापा भी वहाँ पर साथ में थे, तो जब वो वहाँ पर जब वो मैथ्स पढ़ाते थे ना, तो मैं आपको उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। मतलब बच्चे ऐसे दीवाने थे, और जो पहले भी उन्होंने मतलब शुरू से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो जो उनके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, वो आज भी इतने दीवाने हैं ना उनके कि कोई भी कोटा आता है ना तो सर से तो मिलके ही जाता है वो। और अभी उनके पढ़ाए हुए बच्चे इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वो मैथ्स के जो किस्से सर बताते हैं ना, मतलब इंटीग्रेशन को करने के जो तरीके, और इतने इनोवेशंस करे हैं, जो सारी कहानियाँ आपको जो लेक्चर्स में मिलती है ना इनके गुप्ता सर की, वो उनकी खुद की बनाई हुई है यार, कि मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग बना के करी जाए। अभी अक्रॉस द इंडस्ट्री मतलब काफ़ी टीचर्स जो है ना उनके पढ़ाए हुए चीज़ों को फॉलो करके वैसे के वैसे पढ़ाते हैं। तो एक्सेप्शनल मैथ्स टीचर। और मैं आपको बताऊं, खुद की मैथ्स उनकी इतनी ज़बरदस्त है, IIT कानपुर में जब वो गए थे ना, उसका इंसिडेंस बताता हूँ मैं आपको। हम दोनों छोटे छोटे बच्चे जब थे, उनको लेके वो IIT कानपुर में गए थे। वहाँ पर उनकी 10 CGPA, IIT कानपुर जैसी जगह में 10 CGPA होना। भाई इनको अभी रियलाइज नहीं होगा, जब कोई बच्चा IIT कानपुर में जाएगा ना और वहाँ पे जब जाके पता चलेगा कि तो फिर रियलाइज होगा भाई 10 CGPA। अगर कोई IIT कानपुर वाला सुन रहा हो ना, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि 10 CGPA क्या होता है, वो भी IIT कानपुर की, किसी और IIT की तो बात अलग है। पर मतलब मुझे भी लगता था 10 में से 10 तो मेरे कई बार टेस्ट में आए, मैं जब 2nd-3rd क्लास में था तब 10 में से 10 तो आ जाते हैं, लेकिन भाई CGPA IIT कानपुर में हर कोर्स में 10 out of 10 CGPA, इन टॉप 3 रहना, पूरी फैमिली को वहाँ पर साथ में रहते हुए, मतलब वो उनका डेडिकेशन लेवल आपके साथ अगर मैं शेयर करूँ ना, तो IIT कानपुर में बीइंग फ्रॉम मैकेनिकल साइड, उन्होंने रोबोटिक्स प्लस मैक वाली फील्ड चुनी, जो उस टाइम पर एकदम नई थी। मतलब ट्रिवियल कोई मैकेनिकल भी चूज कर सकते थे, लेकिन रोबोटिक्स कंप्यूटर प्लस मैकेनिकल की फील्ड चुनी, कंप्यूटर बैठ के सीखा वहाँ पर। वहाँ IIT कानपुर में कंप्यूटर लैब जो थी ना उस टाइम लिमिटेड ही थी। मैं एक इंसिडेंस और शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो वो जनरली कंप्यूटर साइंस के बच्चे लेते थे उसको, पापा तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे। तो वो रोज रात को 2 बजे लैब में पहुंच जाते थे, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी तब वो लैब को यूज़ करते थे। और फिर 8 बजे 7 बजे जब वो वापस आ रहे होते थे, लोग बोलते थे यार ये तो क्या अभी तो गया होगा, वापस आ गया। फिर ग्रेड्स आती थी ना, तब पता पड़ता था भाई क्या मचाया है एकदम ये, मतलब रात को जो लैब यूज़ हो रही है ना वो यहाँ पर हो रही है यूज़। तो जो डेडिकेशन है ना, अभी भी मैं आपको बताऊँ, डेली 4:30 पे उठ जाते हैं यार, वो डेली 4:30 पे उठ जाते हैं, कभी भी सुबह 4:30 पे उठ जाते हैं। और अब आप देखो जो जर्नी चली, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखो आप। पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर उसके बाद में उन्होंने एलन ज्वाइन करा, वहाँ पर पूरी IIT को इस्टेब्लिश करने में पूरी मदद करी, पूरे नए तरीके लाए, पढ़ाया मैथ्स का। ही वॉज लाइक वाइस प्रेसिडेंट देयर, पूरी एकेडमिक ऑपरेशंस के वो हेड भी करते थे, वहाँ पर सारी प्लानिंग वगैरह सब वो संभालते थे। फिर देखो आप, आफ्टर क्रॉसिंग 50, एज ऑफ 50, आप देखो सेट कंपनी छोड़ना, करियर के एकदम पीक पर रहने के बाद में बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उनके अंडर में यार थाउजेंड्स ऑफ लोग रिपोर्ट करते थे उनको, वो जॉब छोड़कर एक नए एडवेंचर में कूदना कि नहीं मेरे को तो देश के हर बच्चे तक पहुंचना है। जज्बा देखो आप, 50 ईयर प्लस के बाद में जब लोग जनरली सोचते हैं रिटायरमेंट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन नहीं, एक नया एडवेंचर करना है, बच्चे बच्चे तक पहुंचना है, ये शिक्षा जो है देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचानी है। उसके लिए आप सोचो, वैसी कोवेटेड जॉब, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की जो जानी मानी जॉब है वो छोड़कर एक स्टार्टअप चालू करना, जो आप पता है जो ई सरल है, वो एटीट्यूड देखो आप, कितनी
इतनी दिक्कत आती है स्टार्टअप चालू करने में, स्क्रैच से चालू करना, बस पर जिद है उनकी, तो जिद पालने की है ना कि मेरे को करना है तो वो करना ही है बस, वो काम कुछ भी हो जाए फिर। तो वो मोटिवेशन के साथ में और वो जो एटीट्यूड के साथ में जो जिस तरह से इसराइल चालू करी कि यार अब फोड़ना ही है आप तो प्रतीक सर आपको बताएंगे कि अब देखो, आप चीज़ देखो, फादर, फ्रेंड, हमारे मैथ्स टीचर से लेकर अब हम को फाउंडर्स हैं, मतलब एक ही फैमिली के 3 लोग जो हैं ये को फाउंडर्स हैं। तो अब उनके साथ काम करने का अभी भी आप उनका लर्निंग एटीट्यूड देखना, वो प्रतीक सर आपके साथ में शेयर करेंगे कि इसराइल एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का जो है, एजुकेशन में तो ज़बरदस्त होल्ड है, 30 साल से एक्सपीरियंस है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी कितनी तेजी से वो सीख लेते हैं, वो आपको प्रतीक सर बताएंगे। जनरली क्या होता है, हम उनको कोई नई चीज़ सिखाते हैं कि देखो आप है ना यार, इसमें एनिमेशन ऐसे होता है, हमने सिखा के छोड़ दिया, 10 दिन बाद पापा सिखा रहे होते हैं, अबे देखो होता है इसमें ना वैसे भी हो जाता है। तो वो लर्निंग कर्व इतना ज़्यादा है, मतलब आप सोच के देखो कितना ज़्यादा अनलर्निंग इन्वॉल्व है, पुराने प्री कंसेप्शंस को छोड़ना और उसके बाद उस चीज़ को दोबारा से नए से सीखना यार। और इस उम्र में तो मतलब अगर एक छोटा बच्चा होता, मतलब मेरी उम्र का कोई होता, तो सीखने में हिंड्रेंस कम होता है। उनकी उम्र में जाके ये सोचना कि यार हो सकता है मेरे को चीज नहीं आती हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को वो करीब करीब 10 गुना से 20 गुना ग्रो करवा के आए थे। उस लेवल पे आदमी का एटीट्यूड ही इतना हो जाता है कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ, पर इतने हम्बल। और ये हम्बलनेस तो यार इससे भी झलकती है कि उनके अंदर ये सेंस ऑफ ड्यूटी है कि यार घर चलाने में मेरी भी उतनी हिस्सेदारी है जितनी मेरी वाइफ की है या मेरी मम्मी की है या पापा की है। यार मतलब छोटी छोटी चीज होती है, हमारे घर का नल खराब हो जाता है ना, रातों रात वो नल ठीक हो जाता है, कोई प्लम्बर नहीं करता है, वो करते हैं। कहने को छोटा काम है, पर ये जमाने के कहने का छोटा काम है। उनकी नजर में तो यार हर काम बराबर होता है। जितना काम मर्सिडीज चलाना बड़ा काम है या जो भी, मतलब जो भी आपकी सेंस में बड़ा काम होता है, उनके लिए एक छोटा से छोटा नल ठीक करना, सब्जी लाना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि इसके बिना यार घर चल ही नहीं सकता है। मतलब वो जो हमारे को जो फील है ना कि यार भाई घर का काम तो हमको करना ही है, वो बहुत नेचुरल है। मतलब ये क्या बात है, क्यों हम घर का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे परिवार में मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता, मतलब जनरली लोग घर का काम करने में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। यहाँ पे एकदम उल्टा है, भाई घर का काम करना है ना, कपड़े धोने तो धोने, कोई तो धोएगा, तो तुम्हारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी जमाने को नहीं देखते कि यार ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा। सारी दुनिया बड़ी बड़ी गाड़ी में वहां पे एलन में जाती थी, वो स्कूटर पे जाते थे। उनका हम्बल ही इतना है, मतलब वो इतने हम्बल है। बेसिकली उनको ये फर्क पड़ता है कि यार मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, मेरा दिल क्या कर रहा है। जो चीज़ उनको मेरे को ड्रॉप कराने में, सर को IIM ड्रॉप कराने में काम आई, वो उनके लिए भी काम आई। मतलब हर चीज़ का जो एटीट्यूड है ना यार, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना डिसिप्लिन, पिछले 40 साल से रोज गार्डन लेके जा रहे हैं। एक बार के लिए मैं और सर नहीं जाते यार, आज थक गए, पर वो तो जाएंगे ही जाएंगे। पूरी फैमिली में उन्होंने बता रखा है भाई हेल्थ तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। वो ज़्यादा आजकल बॉइल्ड सैलेड खाते हैं हमारे मुकाबले, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये चीज़ बेटर है। मतलब अडेप्टेबिलिटी हो, चाहे लर्निंग हो, चाहे कुछ भी हो, हज़ारों बातें हैं जो आज करी जा सकती हैं। पर यार जो हम 2 लोग हैं ना, वो लकीस्ट पीपल है यार, को फाउंडर की तरीके से भी। मतलब उनका DNA ऐसा है कि हर बच्चे की इतनी मदद करनी है कि वो भी एक बार के लिए अचंभित रह जाए। भाई गुजरात बोर्ड का बच्चा हो तो उसके हिसाब से शेड्यूल बनेगा, कर्नाटका बोर्ड का बच्चा हो उसके हिसाब से शेड्यूल बनेगा, दिल्ली बोर्ड का बच्चा हो उसके हिसाब से शेड्यूल बनेगा। ये DNA में ही नहीं है कि यार मैं जो बता रहा हूँ वो चलेगा। नहीं, जब मैंने बीड़ा ही बच्चों की स्टडी को पर्सनलाइज्ड करने के लिए बनाया हो, तो चाहे मेरे को रोज 1 घंटा ज्यादा काम करना पड़े, पर बच्चे की नीड तो फुलफिल होगी। यही चीज पूरे ईसरल के अब हर एक टीम मेंबर में है, क्योंकि उन्होंने इसको परकोलेट किया है। मतलब इतना पर्सनलाइजेशन है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो देखो रिलेट करेंगे, है ना, उनको पता है कि क्या होता है यार। मतलब इतने सारे बच्चे हैं, पर मोस्टली बच्चों का उनको नाम याद है, वो कौन से स्टेट बोर्ड में है उनको ये पता है, आज की तारीख में वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहा होगा। मतलब उनको, वो तो एपी की है, देखो उनकी जो एकेडमिक प्लानिंग है ना, वो पूरी दुनिया में अनमैच्ड है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि उनकी कितनी फोरसाइटेडनेस है कि बच्चा कब क्या करेगा, कौन सा पैटर्न पढ़ाना है। मतलब एकेडमिक डिटेल्स इतनी सारी उनके दिमाग में फिट है, उनका कंप्यूटर में। पर यार ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। हम जाते हैं भाई, कभी गलती से मान लो मेरी सुबह 5 बजे नींद उड़ गई और मैं चला गया ऑफिस, तो वहाँ पे वो किसी एक बच्चे के टाइम टेबल में ट्वीक करते हुए दिख जाते कि यार इसको ऐसे पढ़ाऊंगा तो बेटर रहेगा। हमेशा लर्निंग चलती रहती है। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है जो लेवल का काम वो डाल रहे हैं एक एक बच्चे की जिंदगी को पर्सनलाइज करने के लिए। तो ईसरल का जो मिशन है 100% उसके साथ अलाइनमेंट है।
उसको हर एक आदमी में पुश करते रहते हैं कि यार अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है, थॉटफुल बनाना है। मैथ्स में अगर कोई बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है तो उसको गाना गा के भी बताते हैं ताकि उसके लिए वो ईजी हो जाए, ताकि वो उसको अप्रिशिएट कर सके। हज़ारों बातें सर करी जा सकती है, आप मेरे हिसाब से अग्री करोगे कि मतलब हम बोलते जाएंगे मतलब पूरा दिन खत्म हो जाए ना तो भी बातें खत्म नहीं होंगी। मतलब सीरियसली अगर मैं पूरी चीज़ को समराइज़ करूँ ना तो एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ मैथ्स टीचर, एज अ फैमिली मैन, एज अ को फाउंडर, अभी इसर के जो को फाउंडर 3 लोग जो हैं उनके साथ में जो काम करके और जो सब सीखा है ना, मतलब जो भी यार मैं हूँ और प्रतीक सर जो भी हम दोनों हैं ना, आज हमारे माता पिता और जो घर में सब लोग हैं उनके कारण है। देखो पापा का इतना बड़ा रोल है कि हम शायद जन्मों तक भी ये कर्ज नहीं उतार सकते यार। हमारे घर में जो सर की छोटी बेटी है और जो पापा है उसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम पर है, हम तो कहीं नीचे आते हैं उससे। तो मतलब भाई मैं तो जबरा फैन हूँ जिसको बोलते हैं ना एकदम। तो और भाई हमारी तो दिल से ये इच्छा है कि वो ऐसे ही उन्नति करते रहें और हेल्दी रहें एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।